कैसे हैं आप लोग। मैं प्रतिभा दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और आज का जो वीडियो है वो कठोपनिषद से संबंधित होने वाला है। उपनिषदों में कठोपनिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली सिलेबस में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त नेट जेआरएफ की परीक्षा में और भी बहुत सारी परीक्षाओं में कठोपनिषद को पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम कठोपनिषद का एक सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कठोपनिषद से संबंधित, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कठोपनिषद के विषय में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं कि किस प्रकार का कठोपनिषद का स्वरूप है। तो कठोपनिषद जो है छोटी सी उपनिषद है जो कि यम नचिकेता संवाद के लिए प्रसिद्ध है। और प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में ही यम और नचिकेता का संवाद है और इससे संबंधित बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं। ये इसके पीछे आ गया है। ये कितने अध्याय हैं कठोपनिषद में? कुल 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं। तो कुल कितने? 6 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता को यम के द्वारा दिए गए 3 वरदानों का वर्णन है। तो क्या प्रथम वल्ली में वर्णित है? एक वाजश्रवा होते हैं जो कि विश्वजीत नामक एक यज्ञ करते हैं, उनका पुत्र होता है नचिकेता। तो नचिकेता और यम, इन दोनों के संवाद का वर्णन है। नचिकेता को किस प्रकार यम के द्वारा 3 वरदान प्राप्त होते हैं, ये सारा विषय प्रथम वल्ली के अंतर्गत वर्णित है। एक बार सारांश रूप में छोटी सी कहानी के रूप में हम समझ लेते हैं कि क्या विषय है। देखिए, पहला जो मंत्र है वहां पर ये वर्णित किया गया है कि जो वाजश्रवा हैं, नचिकेता के पिता, वो सर्वभूत यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है। तो सब कुछ दान करने के क्रम में वो थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं और ऐसी गायों का दान कर देते हैं जो कि किसी भी काम की नहीं है, अर्थात जो निरिंद्रिय हो चुकी हैं, जो जिनमें प्रजनन क्षमता का अभाव है, जो ना ढंग से खा पी सकती हैं, अर्थात बूढ़ी गायों का दान भी वो उस यज्ञ में कर देते हैं। तो जब नचिकेता देखता है कि मेरे पिता जो हैं वो इस तरह की गायों का दान कर रहे हैं यज्ञ में, तो वो जाता है वाजश्रवा के पास और वाजश्रवा को पूछता है कि अगर आप इतना सब दान कर रहे हैं तो मुझे आप किसको दान करेंगे। बार बार पूछने पर वाजश्रवा जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में नचिकेता को कह देते हैं कि जाओ, मैं तुझे मृत्यु को प्रदान करता हूँ। तो मृत्यु का तात्पर्य है यमराज। अब जो नचिकेता है वो अपने पिता का कथन रखने के लिए वहां से चले जाते हैं, यमराज के घर पहुंचते हैं। वहां पर यम होते नहीं है तो नचिकेता को 3 रात्रि तक उनके घर पर विश्राम करना पड़ता है, यम का इंतजार करना पड़ता है। तो जैसे ही यम लौट कर आते हैं वो नचिकेता को बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, अतिथि के रूप में आए हैं और 3 रात्रि तक आपको मेरा इंतजार करना पड़ा है, इसलिए आप कोई 3 वरदान मांग लीजिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यम नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। उनमें जो प्रथम वरदान नचिकेता प्राप्त करता है वो होता है कि उसके पिता उससे खुश हो जाएं, क्योंकि उसके पिता नाराज होकर ही उसको यम के पास भेजते हैं, इसलिए वो पितृपरितोष से संबंधित प्रथम वर मांगता है। दूसरे वर में नचिकेता स्वर्गीय अग्नि का ज्ञान मांगता है, ऐसी अग्नि जो स्वर्ग की ओर ले जाने वाली है, उसके विषय में यम से पूछता है। और तीसरे वर के अंतर्गत जो नचिकेता है वो आत्म तत्व का ज्ञान यम से पूछते हैं। तो इस प्रकार से यम और नचिकेता संवाद का वर्णन इस प्रथम वल्ली के अंतर्गत प्रथम अध्याय की किया गया है। इसमें 3 वर कौन कौन से हैं? पहला वर है पितृपरितोष, अर्थात मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। दूसरा जो है वो स्वर्गीय अग्नि का ज्ञान है और तीसरा है आत्म रहस्य का ज्ञान। इन तीनों वरों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके संबंध में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पहला वरदान कौन सा है, दूसरा वरदान कौन सा है, तीसरा वरदान कौन सा है। आगे बात करें तो वाजश्रवा जो है वो कौन सा यज्ञ करते हैं, इसके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वाजश्रवा ने विश्वजित नामक यज्ञ को किया जिसमें उन्होंने सब कुछ अपना दान दे दिया था। तो इस यज्ञ का नाम भी आप याद रखिए, यज्ञ का नाम है विश्वजित यज्ञ। अब
जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए 3 वर जो यम है वो नचिकेता को प्रदान करते हैं, लेकिन जब वो दूसरा वरदान देते हैं, दूसरा वर जब मांगता है नचिकेता यम से, स्वर्गीय अग्नि, उसके विषय में जब यम बताते हैं नचिकेता को, तो नचिकेता उसको ध्यान से सुनता है और जैसा यम उसे बताते हैं उसी प्रकार का वो वापस भी सुना देता है। अर्थात वो इतना अच्छा श्रोता होता है कि उससे प्रसन्न होकर जो यम है वो स्वर्गीय अग्नि रूपी द्वितीय वर के पश्चात नचिकेता की तीक्ष्ण अवगमन सामर्थ्य से प्रसन्न होकर यम ने इस अग्नि का नाम नचिकेता के ही नाम पर करने का अन्य वर भी प्रदान किया, कि जिस अग्नि को तुम इतने अच्छे तरीके से समझ गए हो, जिसके विषय में तुम मुझे बता रहे हो, वो अग्नि अब तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी। तो एक अतिरिक्त वर भी यम नचिकेता को प्रदान करते हैं। तो जो अग्नि है स्वर्गीय अग्नि, उसको फिर नचिकेता अग्नि या त्रिनाचिकेत अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, नचिकेता के नाम के आधार पर। तो आपको ये याद रखना है कि नचिकेता को अतिरिक्त वर कहाँ पर प्रदान किया गया, कौन से वर के पश्चात दिया गया, तो वो दिया गया द्वितीय वर के पश्चात। अब हम सीधा उन तथ्यों की बात करते हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। देखिए, वैसे तो मेरी सलाह आपको ये है कि अगर कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की केवल प्रथम वल्ली आपके सिलेबस में है तो आपको सारे जो पद्य हैं उनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि केवल 29 पद्य इसके अंतर्गत हैं। तो 29 पद्य पढ़ना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। 29 पद्य को पढ़ने से क्या होगा कि जितने भी विषय हैं अच्छे से आपके स्पष्ट हो जाएंगे। तो आप एक बार इसको निकाल लें अपनी आंखों से तो बेहतर होगा। पुस्तक आपके पास बीए की होगी तो आप वहाँ से लें, मूल टेक्स्ट लें और उसका ट्रांसलेशन देखें, उसका अनुवाद देखें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं सभी आपको बता देती हूँ। जो ये वीडियो है इसको अगर आप यहाँ पर लिखी हुई बातों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से याद करते हैं, तो निश्चित रूप से कठोपनिषद से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन मंत्रों को पढ़ने से आपका फायदा ये होगा, पद्य पढ़ने से आपका फायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग से स्लिप नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आपने याद की हैं क्रम से तो बहुत अच्छे तरीके से आपको वो याद रहेंगी। तो बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वाजश्रवा के द्वारा कौन सा यज्ञ किया गया। तो वाजश्रवा के द्वारा विश्वजित नामक यज्ञ किया गया, जिसमें उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि वाजश्रवा ने किस प्रकार की गायें दान की। तो इसके विशेषण पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार की गायें थी। पीतोदका अर्थात जो जल पी चुकी हैं, जगदतृणा जिन्होंने घास भी चर ली है, दुग्ध दोहा जिनका दूध दूह लिया गया है, और जो निरिंद्रिय किस प्रकार की हैं, जो निरिंद्रिय हैं अर्थात जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जिसमें प्रजनन शक्ति का अभाव है, इस प्रकार की गायें वाजश्रवा के द्वारा विश्वजित यज्ञ में प्रदान की गई। तो जब इस प्रकार की गायें देता है वाजश्रवा यज्ञ में, तो जो नचिकेता है वो कहता है कि आप जो ये दान कर रहे हैं, ऐसे दान के द्वारा जो मनुष्य है वो आनंद नामक लोक को प्राप्त करता है, अर्थात आनंद से शून्य जो लोक है उसको प्राप्त करता है। क्योंकि इस प्रकार की गायें दान देने के योग्य नहीं है, जो निरिंद्रिय है, जगदतृणा है, दुग्ध दोहा है, वो निरर्थक है, ऐसा दान नहीं देना चाहिए। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार का दान वाजश्रवा ने किया विश्वजित यज्ञ में, तो ऐसा दान करके मनुष्य कहाँ जाता है। तो मनुष्य जाता है आनंद नामक लोक में। अगला इसमें है, ये पूछा जा सकता है कि माँ कस्मै दास्यसि इति, मुझे किसको दोगे। इस प्रकार का प्रश्न किसने किया कठोपनिषद के अंतर्गत। तो ये प्रश्न नचिकेता अपने पिता वाजश्रवा से पूछते हैं कि माँ कस्मै दास्यति इति, मुझे किसको दोगे। तो वाजश्रवा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं त्वा मृत्यवे ददामी इति, तुमको मृत्यु को दूंगा, तुम्हें यमराज को दूंगा। तो ये किसने किसको कहा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर खालिस्तान के रूप में या किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, नचिकेता ने प्रश्न किया अपने पिता से कि माँ कस्मै दास्यसि इति, मुझे किसको दोगे। तो वाजश्रवा कहते हैं त्वा मृत्यवे ददामी इति, तुम्हें मृत्यु को
दूंगा। अगला इसमें एक प्रसिद्ध पद्य है जिसके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति भी है, सूक्ति के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये उद्धृत किया गया है, कहाँ से ये कथन लिया गया है, जो कि है कि सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। कि जो मर्त्य है, मर्त्य कौन है? मनुष्य है, जो मरणशील प्राणी है, वो शस्यमेव अनाज के समान, घास के समान उगता है और उसी के समान नष्ट हो जाता है। तो जो मानव जीवन है, कहने का तात्पर्य है, वो क्षणभंगुर है। मनुष्य घास के समान, अनाज के समान पैदा होता है और उसी के समान नष्ट भी हो जाता है। अगला एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इसमें कि अतिथि ब्राह्मण के रूप में कौन घरों में प्रवेश करता है। तो जब नचिकेता यम के घर जाते हैं, उसका इंतजार करते हैं वहां पर 3 रात्रि तक, जब यम लौट कर आते हैं तो यम कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और अतिथि हैं, तो अतिथि ब्राह्मण के रूप में साक्षात अग्नि ही घरों में प्रवेश करती है, ऐसा माना जाता है। तो किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, या तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि अतिथि ब्राह्मण के रूप में कौन घरों में प्रवेश करता है, तो अग्नि या वैश्वानरः, या फिर वैश्वानर किस रूप में घरों में प्रवेश करते हैं, तो अतिथि ब्राह्मण के रूप में, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। अर्थात कभी भी अगर आपके घर कोई ब्राह्मण अतिथि आए तो उसको बिल्कुल भी भूखा ना रखें, क्योंकि जिनके घर में, कौन कह रहे हैं? ये कह रही है कठोपनिषद, कि जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो क्या क्या नष्ट होता है, इसके संबंध में प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो उनका क्या नष्ट हो जाता है? उनकी आशा नष्ट हो जाती है, उनकी प्रतीक्षा नष्ट हो जाती है, जो अज्ञात विषय है उसके प्रति जो उनकी जिज्ञासा है वो कहलाती है आशा, और जो ज्ञात है उसके प्रति उनकी जिज्ञासा है वो प्रतीक्षा कहलाती है। अर्थात हमें प्राप्त पता है कि ये कर्म हमने किया है, इसका ये फल हमें प्राप्त होगा, तो वो होती है प्रतीक्षा। और जो ज्ञात नहीं है फिर भी उसके विषय में हम इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, वो कहलाती है आशा। तो उसकी आशा नष्ट हो जाती है, उसकी प्रतीक्षा नष्ट हो जाती है, आशा और प्रतीक्षा का फल भी नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रिय वाणी और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। इष्ट और अपूर्त, ये जो दोनों हैं ये नष्ट हो जाते हैं, और उसके पुत्र और पशु, ये सारी चीजें ऐसे व्यक्ति की नष्ट हो जाती है जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण अतिथि आए या कोई भी अतिथि आए तो उसका आदर सत्कार कीजिए, क्योंकि उसको नाराज करने से आपके ये सभी नष्ट हो सकते हैं। वैसे ये मजाक की बात है, ये आपका पर्सनल विचार है, आप चाहें जो कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है इससे संबंधित, और पूछा भी गया है, तो आपको इन सभी चीजों को याद रखना है। आशा, प्रतीक्षा, प्रिय वाणी और उसका फल, इष्ट और अपूर्त, पुत्र और पशु, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जो पद्य है उसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न इस तरीके का पूछा जा सकता है कि यम ने नचिकेता को कितने वर मांगने के लिए कहा। तो बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन आपको अपने दिमाग में अच्छे से इसको बैठा लेना है कि 3 वर मांगने के लिए जो यम है वो नचिकेता को कहते हैं। हालांकि एक अतिरिक्त वर भी नचिकेता को मिल जाता है द्वितीय वर के बाद, वो यम उसकी जो समझने की क्षमता है उससे प्रसन्न होकर अतिरिक्त वर दे देते हैं, लेकिन पूर्व में वो उसको कितने वर मांगने के लिए कहते हैं, तो वो कहते हैं 3 वर मांगने के लिए। उनमें से प्रथम वर क्या मांगता है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विस्तार में लिख दिया है। प्रथम वर वो मांगता है कि मेरे जो पिता हैं वो शांत संकल्प हो जाएं, सुमना हो जाएं। सुमना का तात्पर्य है जिनका मन सुंदर हो, अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाएं, और वीतमन्यु हो जाएं, क्रोध रहित हो जाएं। तो प्रथम वर के रूप में वो ये मांगता है। अब देखिए, आपको पता हो सकता है कि प्रथम वर के रूप में नचिकेता जो है वो पितृ परितोष मांगता है, अपने पिता को संतुष्ट करने संबंधी वर मांगता है। लेकिन कई बार क्या है कि सीधे सीधे ये शब्द ही दे दिए जाते हैं, शांत संकल्प हो जाए, सुमन हो जाए, वीतमन्यु हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 29 पद्य हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो अगर ये कि ये शब्द आए तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि
हो सकता है इस तरह का कोई चौथा विकल्प बनाकर दे दिया जाए जिससे ये हो कि पितृपरितोष हो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो इसलिए आपको याद रखना है किस प्रकार के पिता के लिए वो वर मांगता है। शांत संकल्प, सुमना और वीतमन्यु। दूसरे वर के रूप में वो कहता है स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति न तत्र त्वम न जरया विभेति। तो ये प्रश्न खालिस्तान के रूप में किसी भी तरीके के पूछा जा सकता है कि स्वर्ग लोक में किसी का भी भय नहीं होता। न तत्र त्वम, त्वम से क्या तात्पर्य है? नचिकेता यम को कह रहे हैं कि ना तो वहां पर तुम्हारा भय है, मृत्यु का भय है, और न जरया विभेति, और ना ही वहां पर जरा परेशान करती है, वृद्धावस्था डराती है। तो इस प्रकार का कौन सा लोक है? स्वर्ग लोक। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन से लोक में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, कहाँ पर मृत्यु नहीं डराती, कहाँ पर जरा नहीं डराती। तो आपको ध्यान रखना है स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जरया विभेति। अगला है, देखिए वाजश्रवा जो है नचिकेता के पिता, इनके दो और संबोधन दिए गए हैं कठोपनिषद के अंतर्गत। तो आपको इन दोनों नामों को भी याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाजश्रवा को किन अपर नामों से पुकारा गया है कठोपनिषद के अंतर्गत। तो एक तो इनको औद्दालकी कहा गया है, औद्दालकी का तात्पर्य है उद्दालक के पुत्र, और दूसरा इनको आरुणी भी कहा गया है। तो ये जो दोनों संबोधन है ये नचिकेता के पिता वाजश्रवा के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला इससे एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। या एक बार ये भी पूछा गया है परीक्षा में कि ये पंक्ति किसने कही है। तो आपको ध्यान रखना है मनुष्यो वित्तेन न तर्पणियो, मनुष्य जो है वो वित्त के द्वारा संतुष्ट नहीं किए जा सकते, उनको धन से तर्पण उनका नहीं किया जा सकता। ये कथन किसने कहा है? ये कहा है नचिकेता ने कठोपनिषद के अंतर्गत। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये इस तरीके से पूछा गया है परीक्षा में कि किसने ये कथन कहा है। तो ये कहा है नचिकेता ने। अब जो यम है वो दो वरदान दे देते हैं नचिकेता को। दूसरे वरदान के बाद वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसको अतिरिक्त वर देते हैं कि ये अग्नि अब तुम्हारे नाम से ही तिरणाचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो जब वो तृतीय वर मांगने के लिए कहते हैं नचिकेता को, तो नचिकेता जो है वो आत्म रहस्य का ज्ञान मांगते हैं, वो आत्मा के विषय में जानना चाहते हैं। तो जो यम है वो नचिकेता को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि देखिए तुम ये मांग लो, तुम ये मांग लो, तुम स्त्रियां मांग लो, तुम इस प्रकार का धन मांग लो, पुत्रादि मांग लो। तो इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यम ने कौन से वर से पूर्व नचिकेता को प्रलोभन देकर उसकी परीक्षा ली। तो यम ने तृतीय वर से पूर्व, जो अंतिम वर था आत्म रहस्य से संबंधित, आत्मा के ज्ञान से संबंधित, उस तृतीय वर से पूर्व नचिकेता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए और उसकी परीक्षा ली कि जो ये वर मांग रहा है वस्तुतः ये इसके योग्य है भी या नहीं, ये आत्मा का जो आत्मज्ञान है उसको सुनने का उपयुक्त श्रोता है वो है या नहीं। तो इसके लिए यम ने तृतीय वर से पूर्व नचिकेता की परीक्षा ली। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो आशा है मुझे ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं सभी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपको जानकारी नहीं है, आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल पर सेकंड ग्रेड से संबंधित संपूर्ण कक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार हर एक टॉपिक का हमने अध्ययन किया है, उसकी रिवीजन क्लासेस अब चैनल पर चल रही हैं, और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित भी कक्षाएं धीरे धीरे चल रही हैं। जैसे कि ये वीडियो है, ये फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके काम आ सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।